ताकि आप बाद में इन रेफरेंसेस को तलावत करें और देखें कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वो इसी तरह है कि नहीं। मैं इस वक्त इन रेफरेंसेस को नहीं पढ़ूंगा। इसकी वजह यह है कि हमारे पास आज इतना ज्यादा वक्त नहीं है, और जो वक्त है उससे मैं फायदा उठाना चाहता हूं। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत मुल्हम इंजील मुकद्दस और उसका 10 बाब और उसकी 30 आयत से लेकर आप 33 तक, 30 to 33, you can read it later on when you have time to read. और यहां पर खुदावंद यीशु मसीह जो क्लेम करते हैं वो क्लेम ये है कि मैं और बाप, ये बाप फिजिकल बाप नहीं है, ये स्पिरिचुअल बाप है, रूहानी बाप है, खुदा बाप। आपने फरमाया कि मैं और बाप एक है। वी आर नॉट 2 or 3, हम एक ही है। अपनी जात में वो एक ही है। शुरू से ही मसीह कलमा की सूरत में जब से जाते इलाही है, उस वक्त से उसमें है। लेकिन इस आखिरी जमाना में वो मेरे लिए और आपके लिए जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आते हैं। तब वो कहते हैं कि मैं और बाप एक है कोई और इस दुनिया में जो इस तरह का क्लेम करता? और चूंकि बहुत से लोगों को जिन जिन पर फख्र है, उनमें से किसी ने यह नहीं कहा मैं और बाप एक है, जिस सबब से वो आप पर और मुझ पर उंगली उठाते हैं, और जब बात नहीं बनती तो ये एतराज उठाते हैं कि ये जो कलाम आप लिए फिरते हैं ये ऑथेंटिक और मोतबर नहीं है। और इस क्लेम का जवाब देने के लिए ही तो सबसे पहला सेशन हमने आंसर्स और क्वेश्चंस पर मबनी किया था कि बाइबल मुकद्दस की सेहत और सदाकत के हवाले से कि वो मोतबर है कि नहीं। दूसरा हवाला, जब खुदाबंद यीशु मसीह गुनाहगार इंसान के लिए कुफारा दे चुके और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और उसके बाद फॉर 40 डेज जिंदा मसीह के तौर पर वो मुख्तलिफ जगहों पर अपने शागिर्दों पर, यानी हवारी चेले, उन पर मुख्तलिफ जगहों पर मसीहा का ज़हूर होता रहा, मुख्तलिफ जगहों पर। और एक दफा तो कुछ ऐसे शागिर्द, ऐसे हवारी, ऐसे चेले थे कि उनमें एक नहीं था, और वो जो साहब नहीं थे उनका नाम था तोमा या थामस। और बाकियों ने जाकर थामस को बताया, तोमा को, कि मसीहा तो मुर्दों में से जी उठे। लेकिन तोमा ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं यकीन नहीं करूंगा जब तक कि मैं उसके हाथों के सुराखों में और उसके पहलुओं में अपनी उंगलियां डालकर देख ना लूं कि ये वही है कि नहीं। और फिर जब मसीहा तोमा पर जाहिर होते हैं जिंदा मसीह के तौर पर, कहा ये ले, जो तू चाहता है कर ले। और मुझे लगता है तोमा अपनी सीट पर खड़े हो गए होंगे। और फिर मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत मुल्हम इंजील, इसका 20 बाब और इसकी 28 आयत में 20-28
मुकद्दस तोमा खुदावंद यीशु मसीह को जब देखते हैं तो उंगलियां डाले बगैर आप ये कन्फेस करते हैं, ये कह उठते हैं, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। बुजुर्ग तोमा ने मसीह यीशु के आका और मालिक होने का इकरार करने के साथ साथ आपके खुदा होने का भी इकरार किया। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। और ये हवाला यूहन्ना 20 की 28 है जो मैंने आपके सामने रखा। मजहबी रूहानी रहनुमाओं से जो यहूदी थे, उनके क्लेम्स और उनके दावों और उनके एतराजात के जवाब देते हुए मसीह खुदावन ने इसी इंजील मुकद्दस यानी यूहन्ना 8 बाब और उसकी 8:58 में मसीह खुदावन ने एक क्लेम किया जो बहुत बड़ा क्लेम है, जो किसी नबी, किसी पैगंबर, किसी रसूल ने नहीं किया। अगरचे हम तमाम रसूलों और नबियों को बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते हैं, लेकिन यहां पर इन यहूदी मजहबी रहनुमाओं के सवालों के जवाब देते हुए खुदावंद यीशु मसीह उनसे यह कहते हैं कि इससे पहले कि बुजुर्ग अब्राहम यानी हजरत इब्राहिम का वजूद था, मैं उनसे पहले का हूं। इससे पहले कि अब्राहम था, मैं पहले हूं। यह यूहन्ना 8:58। मसीह खुदावंद की पैदाइश तो हजारों साल बाद हुई अब्राहम के। तो आपके कहने का क्या मतलब था कि मैं अब्राहम से पहले से हूं? याद कीजिए, मैं पहले कह चुका हूं कि वो कलमा की सूरत में, जाते इलाही में, इवन जब कुछ भी नहीं था इस कुर्राए अर्ज पर, उस वक्त से वो मौजूद थे। इसलिए मसीहा ने कहा, इससे पहले कि अब्राहम था, मैं हूं। बगैर खुदा के कोई ये वादा और ये दावा नहीं कर सकता। फिर जब मैं कुलसियों के नाम लिखे गए मुकद्दस पौलुस के खत का मुतालिया करता हूं और उसके 2 बाब की 9 आयत में और इवन पहले बाब की 19 आयत में भी 2 की 9 और 1 की 19 में मसीहा की अलूहियत, डिविनिटी, इलाही जात का बयान है। क्योंकि मुकद्दस पौलुस रूहुल कुद्स की तहरीक से फरमाते हैं और कहते हैं, अलूहियत की सारी मामूरी मुजस्सम होकर उसी में सकूनत करती है। ऑल डिविनिटी, फुल डिविनिटी is dwelling in this body, means Jesus Christ. मुकद्दस पौलुस ने इसका इकरार किया कि अलूहियत की सारी मामूरी मसीह में सकूनत करती है। मुकद्दस पौलुस बहुत बड़े आलम थे। जब वो कन्वर्ट नहीं हुए थे तो उससे पहले उन्होंने किसी यहूदी रब्बी के लिए ये कलमात नहीं कहे। सहाइफुल अंबिया में से किसी नबी और किसी पैगंबर के लिए ये कलमात नहीं कहे। He claimed, he said only about Jesus Christ, कि सारी अलूहियत की मामूरी मसीह यस्सु में मुजस्सम
होकर सकूनत करती है, क्योंकि मुकद्दस पौलुस ने खुदावंद को बड़े करीब से देखा और जाना और पहचाना भी। फिर मैं आपको यह भी बता दूं कि कलमा की सूरत में खुदा में होने के सबब से मसीह यसू अजली और अबदी है। जब मैं मकाशफा की किताब पढ़ता हूं, द लास्ट बुक ऑफ न्यू टेस्टमेंट और द लास्ट बुक ऑफ द बाइबल, द बुक ऑफ रेवलेशन, और उसके पहले बाब की 8 आयत में और फिर 18 आयत में, 17 और 18 में, और फिर 22 की 13 में मसीह यसू की बाबत हमें यह क्लेम क्लियरली नजर आता है। जब आप पतमस के जजीरे पर मुकद्दस यूहन्ना पर जाहिर हुए तो आपने फरमाया, मैं अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा, अल्फा और ओमेगा हूं। मैं मर गया था, जिंदा हुआ हूं और अब्दुल-आबाद जिंदा रहूंगा। यह क्लेम कोई आम शख्स नहीं कर सकता। यह सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही कर सकते थे, और उन्होंने यह क्लेम किया कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। अल्फा और ओमेगा सिर्फ खुदा ही हो सकता है। यह यूनानी जबान के फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर है, अल्फा एंड ओमेगा। वो अव्वल और आखिर है। और फिर मैं यह भी बताता चलूं कि क्या सबब था कि यहूदी लोग आपको मार डालना चाहते थे। क्या रीजन था, क्या सबब था उसके पीछे। जब मैं यूहन्ना की इंजील और उसके 5वें बाब का मुतालिया करता हूं, मेरी रोजमर्रा की जो स्टडी है, जो मैं अपने अजीजों को भेजता भी हूं, वो मुकद्दस यूहन्ना की इंजील से ही। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और इसका 5 बाब और इसकी 18 आयत में तलावत करता हूं। जरा सुनिएगा कि यहां पर क्या लिखा है। इस सबब से यहूदी और भी ज्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे कि वो ना फकत सबत का हुक्म तोड़ता, बल्कि खुदा को खास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता था। यानी क्लेम करता था कि मैं खुदा हूं। और जिस तौर पर सबत को ये मजहबी रियाकार, फकी और फरीसी यूज करते थे, आजकल के फरीसियों और फकीयों की तरह 2020 में मौजूद है, उनके सामने मसीह खुदाबंद ने साबित किया कि मैं कौन। और इसी तरह जब मैं 10 बाब और यूहन्ना 10 और उसकी 33 यानी 33 में जाता हूं, तो वहां भी यही क्लेम मिलता है। यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि अच्छे काम के सबब से नहीं, बल्कि कुफ्र के सबब से तुझे संसार करते हैं, और इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। अगर यीशु ने अपने आप को खुदा जाहिर नहीं किया तो ये यहूदी पागल थे जिन्होंने ये यहां पर कहा। उनके दिमाग फिरे हुए थे, वो लाल परी पींदे सन। ये मेरे और आपके दिमाग घूमे हुए हैं, जिस सबब से हम समझ नहीं पाते। मसीह ने ये क्लेम किए तो ये लोग मसीहा के बरखिलाफ उठ खड़े हुए। मैंने आपको रेफरेंसेस दिए हैं। और अभी कहा, खुदा वो है जो तारीफ, हम्द, सताइश और सिजदे के लायक है। और मसीह खुदावन को सिजदा किया गया। और मैं बताता चलूं, अहदे जदीद में मसीह के जो लोग थे जिन्होंने दूर दूर जाकर इस इंजील की प्रचार की,
वो जाते थे, उनके वसीला से मौजज़ात होते थे, लोग समझते थे शायद कोई देवता की सूरत में आसमान से जमीन पर ये उतर आए हैं, और वो लोग उनको हार पहनाते और उनके आगे झुकते और सिजदा करते। लेकिन उन्होंने कहा ना 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 ना, वी आर नॉट गॉड, डोंट डू दिस, ये ब्लास्फेमी है, हम नहीं है खुदा। बट जब खुदाबंद यीशु मसीह को सिजदा किया गया, तो आपने नहीं कहा कि मैं खुदा नहीं हूं, मुझे सिजदा नहीं करो। नोवेयर, नोवेयर। एंड इफ यू वांट टू नो वेयर people bowed before him, then I would like to bring your attention to the Matthew chapter 14 and verse 33. I wish कि मैं इन सब हवाला जात को पढ़ सकता, लेकिन टाइम इजाजत नहीं देता। मती 14 और उसकी 33 एक ही आयत पढ़ूंगा, और यहां पर बड़े क्लियरली लिखा हुआ है, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सिजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। उससे निकला हुआ कलमा की सूरत में उसे सिजदा किया। और सिर्फ यहां पर ही नहीं है, बल्कि आप 9 बाब की 28 आयत में भी देख सकते हैं, और फिर यूहन्ना 9 बाब और उसकी 38 आयत में भी देख सकते हैं कि मसीह यीशु को सिजदा किया गया। आजकल तो लोग पीरों फकीरों और इवन जियारतों पर जिनकी हड्डियों भी कीड़े चाट गए, वहां पर भी सिजदे करते हैं। हम में भी बहुत सारे हैं, आप में भी बहुत सारे। लेकिन खुदाबंद यीशु मसीह की बाबत ऐसा नहीं है। आपको खुदा की हैसियत से सिजदा किया गया, किसी आम बशर की हैसियत से नहीं। फिर मती की इंजील और उसका 28 बाब और उसकी 20 आयत में मसीह खुदाबंद ने फरमाया, देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। रूहानी तौर पर पाक रूह की सूरत में दुनिया के आखिर तक हमारे साथ कोई और नहीं रह सकता। आए और गए मासवा खुदा के, वो दुनिया के आखिर तक हमारे साथ रहता है, बशर्ते कि हम उसको रहने दें अपने साथ। तो इसके अलावा कोई और नहीं। यीशु मसीह खुदा थे और है, जिस सबब से आपने ये कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। और कुलसियों पहला बाब और उसकी 16 आयत में आप खालिक की हैसियत से भी नजर आते हैं। फिर इब्रानियों 8 बाब और उसकी 31 आयत में 13 आयत में सॉरी लिखा है मसीह यीशु के बारे में कि वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। और कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा ही हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता। फिर मार्कस की इंजील और उसका 2 बाब और उसकी 7 आयत, आप जब इन आयात को देखेंगे, आप 7 की 2 भी देख सकते हैं, 2 की 7 भी, क्योंकि जब मैं ये फॉर्मेट तैयार कर रहा था शायद ये बाब आगे और आयत पीछे हो गई हो। बट 2 की 7 जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, वहां पर खुदाबंद यीशु मसीह ने एक शख्स से कहा जो बीमार था बरसों से, और उसको कहा तेरे गुनाह माफ हुए। देखिए, अगर मैंने आपके खिलाफ कोई गुनाह किया ना, आप मेरा वो गुनाह माफ कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे गुनाह खुदा के बरखिलाफ है, आपका कोई हक नहीं कि मुझे वो गुनाह माफ करे। ये गुनाह खुदा ही माफ कर सकता है, और यीशु मसीह खुदा थे और है, इसीलिए आपने कहा कि तेरे गुनाह माफ हुए। इसके अलावा कौन है इस दुनिया में, या कौन था जो किसी के गुनाह माफ कर सकता है? और फिर अहद अतीक में भी इमसाल की किताब 30 की 4 में, या 4 की 30 आप देख लीजिएगा, वहां पर लिखा है आसमान पर कौन चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा। तो कौन है भाई? ये वही है
जिसके बारे में जानना चाहते हैं कि कहां उसने लिखा कि मैं खुदा हूं। हाँ, ये उसी की बाबत बात हो रही है। तीतस 2 बाब और उसकी 13 आयत में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि उस खुदाए बुजुर्ग और मुनज्जी यीशु मसीह, खुदाए बुजुर्ग और मुनज्जी यीशु मसीह, ये खुदाए बुजुर्ग भी उसको कहा गया और नजात देने वाला यीशु मसीह, ये भी खुदाबंद यीशु मसीह को कहा गया है। और बहुत सारे और रेफरेंसेस हैं जिन पर इस वक्त में अभी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहूंगा यीशु मसीह खुदा है जो अर्श से इस फर्श पर आ गए। जब आप इस दुनिया में थे, आप में 2 शख्सियत मौजूद थी, एक इलाही शख्सियत और एक इंसानी शख्सियत। इलाही शख्सियत होने के एतबार से आपने गुनाह माफ किए, आपने तूफानों को रोका, आपने मुर्दे से कहा निकला कब्र से बाहर, तो वो निकल आया। ऐसे मौजूजात जो किसी और ने नहीं किए। लेकिन शायद आप कहें कि ये मौजूजे तो फलां 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 ने भी किए थे, लेकिन चलो अगर किए थे तो कभी किसी ने किसी के गुनाह भी माफ किए? नो एंड नेवर। और कौन है जो कलमा की सूरत में खुदा से निकला मासवा एक के, और वो है खुदाबंद यीशु मसीह। बहुत सारी बातें अभी मजीद है यहां, लेकिन मैं ये चंद एक क्वेश्चन जो आपके जहन में घूम रहे हैं, मैं उनको बताता चलूं। और वो ये एक सवाल तो ये घूम रहा है कि अगर यीशु मसीह खुदा था तो फिर जरा ये बताइए, वो तो खाता पीता भी था, वो तो रोता भी था, वो तो सोता भी था, उसको दर्द भी होती थी, तो क्या खुदा को ये सब कुछ होता है? मेरे भाई और मेरी बहन, जो बातें मैंने की है ना, उनको जरा अच्छी तरह पल्ले बांध ले कि खुदाबंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो एक रूहानी बदन में नहीं आए, वो जिस्म में आए ताकि जिस्म वालों के लिए कुर्बान हो। और जिस्म का तकाजा है कि खाना खाना, पानी और रोटी, जरूरियात, सोना भी और आराम भी। जिस्म को दर्द भी होता है, हम कभी कभी रोते भी हैं, ये सब कुछ मसीह के साथ हुआ। लेकिन एक बात, जिस्म में रहते हुए मुझ पर और आप पर तरह तरह की आजमाइशें आती है, आप पर भी। इवन इफ यू आर वुमेन और मेल, वी ऑल गो थ्रू सेम एक्सपीरियंस। यीशु मसीह पर भी आजमाइशें आई, इब्लीस ने आजमाने की कोशिश की, लेकिन कलाम मुकद्दस के औराक वाज़े तौर पर बताते हैं वो हमारी तरह हर पहलू के एतबार से आजमाया गया, लेकिन उसने गुनाह नहीं किया। और एक आखिरी बात, शायद आप कहें कि अच्छा चलो ये बात भी मान लेते हैं, ये बताओ कि ईसाइयों, वो जो सलीब पर मर गया था वो तुम्हारा खुदा मर गया क्या? बहुत खूबसूरत सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल। भाई बात यह है कि जो अर्श से फर्श पर आ गया, किस सूरत में आया था? जिस्म में। जिस्म क्यों इख्तियार किया? ताकि वो जो जिस्म में है उनके गुनाहों का जिस्म में होकर कुफारा अदा करे। और जब मसीह खुदाबंद इस दुनिया में थे, इलाही जात और इंसानी जात की हैसियत से, इलाही शख्सियत और इंसानी शख्सियत के एतबार से, गुजरे दफा भी मैं बता चुका हूं, इलाही शख्सियत होने के एतबार से आपने वो काम किए जो कोई और नहीं कर सकता था। लेकिन इलाही जात को अपने मफाद के लिए आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि दूसरों की बेहतरी के लिए। इंसानी शख्सियत रखते हुए आप सलीब पर कुर्बान हुए, दुख सहा, मारे गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठे। इंसानी जिस्म इख्तियार करने का मकसद ही यही था कि आप इस कर्ब से गुजरे
और फिर मरने और जी उठने के बाद आप आसमान से आए, जहां से आए वहां पर वापस चले गए। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जो बातें खुदाबंद यीशु मसीह की इलाही जात के ताल्लुक से मैं बता रहा था, इनको अच्छी तरह पल्ले बांध लें। आपको ये 3 लफ्ज नहीं मिलेंगे, लेकिन सबूत मिलेंगे कि खुदाबंद यीशु मसीह कोई आम शख्सियत नहीं थी। रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा हुए। रूहुल कुद्स खुद खुदा है और उसी के जरिया से वो इस दुनिया में आए, जिस्म का लिबादा ओढ़ा, जिस्म वालों के लिए फिदिया देने के लिए, और पाक रूह की सूरत में अब वो मेरे और मुकद्दसीन के दिलों में सुकूनत करते हैं। यकीनन इसके अलावा भी कई आपके सवालात होंगे, लेकिन जो कुछ मैंने कहा है, ये बातें वो हैं जो आपके लिए बड़ी कारामंद और बड़ी फायदामंद हुई होगी, और आइंदा भी ये खाकसार हाजिर होगा। अगर कोई भी आपका इस तरह का क्वेश्चन होगा, जरूर फेसबुक पर आप लिखिएगा। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू, बशर्ते कि आप वाकई एक तालिब इल्म की रूह रखते हुए सीखने के खासगार हो। तो God bless you and have a great time. Thank you. Thank you, Paisa. Thank you very much. It was wonderful that you have provided a lot of knowledge and understanding with the references. Thank you once again. And these are the questions actually we are trying to ask during our question and answer session, but you have already described so I don't want to repeat those questions. However, we have a lot of other questions, but we cannot ask all the questions during this session, because this session is about for 1 hour, and we are at the 1 hour timeline for our session. So I will ask Pastor Afaq to ask that question. Pastor Afaq, you can go ahead. क्या हाल है पैसर नवीद मलिक साहब, कैसे हैं आप? Can you hear me? Hello? Yeah, I'm unmuting him. Can you hear me now? Yes, I can hear. He's unmuted. Okay. क्या हाल है पैसर साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, खुदावंद की तारीफों में ठीक हूँ, खैरियत से। Thank you. It's great message, sir. सवाल एक मेरे ख्याल से जो आया है, मेरे ख्याल से आपने काफी हद तक उसे आंसर कर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं ये सवाल आपसे पूछूंगा कि अगर खुदाउन यीशु मसीह खुदा है, तो हमें इंजील मुकद्दस में नजर आता है कि खुदाउन यीशु मसीह जो है वो दुआ कर रहा है खुदा बाप से। अगर वो खुदा है तो उसे दुआ करने की क्यों जरूरत थी? आमीन। काश के मेरे पास वक्त ज्यादा होता तो ये तमाम सवाल, पहले मेरे बोलने का मकसद ही यही है कि मैं इन तमाम बातों को इजीली क्लियर कर पाऊं। और मैं समझता हूं कि अगर हम खुदा के जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आने के बारे में समझ जाएं, और ये समझ जाएं कि मसीह खुदावंद जब इस धरती पर थे, आप इलाही शख्सियत और इंसानी शख्सियत दोनों आप में मौजूद थी। और मुझे एक गीत याद आ रहा है, शक्ल इंसान में खुदा था मुझे मालूम न था, मुश्के नाफा में छिपा था मुझे मालूम न था, जाते इंसान व यहवा थी बाहम उसमें, वो अजब मर्दे खुदा था मुझे मालूम न था। तो इससे ये क्लियरली पता चलता है कि जब मसीह खुदावंद, बिल्कुल वही बात उन पर फिट आती है कि जैसे आप लाजर की बात सुनकर रोए, जब आपने खाना खाया, जब आपको तकलीफ हुई, जब आप सोए, ये फिजिकल आपकी नीड्स थी और आपने उन नीड्स को पूरा किया। दुआ जो मसीह खुदावंद ने की, गोया वो जो इंसानी शख्सियत है वो इलाही शख्सियत से मुखातिब है। इंसानी बदन होते हुए वो लिमिटेड थे, क्योंकि एक ही वक्त में वो स्वीडन में और फिलिस्तीन में नहीं हो सकते थे। फिजिकली की बात कर रहा हूं, फिलहाल जिस्म की बात कर रहा हूं, लेकिन इलाही शख्सियत होने के एतबार से वो हर जगह मौजूद थे।
लेकिन जो फिजिकल पहलू के एतबार से उनको जरूरत थी कि बाप से बात करें। दुआ आमतौर पर हम मांगना कहते हैं, एक्चुअली दुआ के माना बकारी बनना नहीं है, यह मांगना नहीं है। दुआ के माना खुदा से बातें करना है। दुआ के जरिए हम खुदा से बात करते हैं और कलाम के जरिए वो हमसे बात करता है। तो खुदावंद यीशु मसीह इलाही जात से, बाप से बात करते थे, कलाम करते थे, और फिर ये उन्होंने मुझे और आपको भी नमूना दिया कि we have to talk with our heavenly Father as well. That's a brief answer of this question. Thank you, Pastor.